नमस्कार सर। सत साहेब जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन दास है। सर अभी रिसेंटली एक्स ट्विटर पे एक पोस्ट गई हुई संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा, सच्चा सदगुरु। सच्चा सदगुरु क्यों कहा गया? क्योंकि गुरु तो सभी होते हैं, सच्चा और झूठे में क्या फ़र्क है? देखो, अगर आप बात करो गुरु की, तो गुरु तो जो आपको कोई काम सिखाता है उसको भी कह देते हैं। जो क्लासों में हमें पढ़ाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, उसको भी गुरु कह देते हैं। तो उस गुरु के बारे में वो टॉपिक नहीं था, पहले बता दें। जो आपको काम सिखाता है या कुछ पढ़ाता है, ये था आध्यात्मिक लेवल पे। आध्यात्मिक जो गुरु होता है उसको कहते हैं सतगुरु। अच्छा, उसको गुरु कह दोगे तो भी इनफ है। कबीर साहब ने बोला कि गुरु कह दो तो भी इनफ है। और फिर कबीर साहब ने देखा था कि भाई ये तो नकली गुरु बहुत बन गए, ये कह रहे हम भी गुरु हो गए। तो कबीर साहब ने एक वर्ड लाया था, सतगुरु। सतगुरु का मतलब भी था सच्चा गुरु। फिर इन्होंने सतगुरु लिखना शुरू किया, तब कबीर साहब लिखा गया सच्चा सतगुरु। तो वो कबीर साहब जो कबीर परमेश्वर ने खुद बताया था सच्चा सतगुरु, उसकी पहचान वहाँ पे बताई जा रही थी। और यूट्यूब क्या कहते हैं आप, ट्विटर पे बता रहे हैं। ट्विटर पे कल करोड़ों लोगों ने वो चीज़ देखी है। और वो सच्चा सतगुरु मतलब ट्रू गुरु, जो ट्रू सल्वेशन की नॉलेज रखता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में था जी टैग। तो जो बाकी अन्य धर्म गुरु हैं, क्या वो मोक्षदायक भक्ति नहीं बताते? नहीं, जो अन्य धर्म गुरु हैं उनको धर्म का ज्ञान नहीं है। व्यवहार तो अच्छा है, जैसे प्रेमानंद जी हो गए, व्यवहारिक बातें आपको अच्छी बताएंगे, हम भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं, भाई व्यवहारिक बातें अच्छी हैं। पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें तो उनकी बच्चों से भी गई गुजरी बातें हैं। उनसे जैसे कोई पूछता है कि जी कौन सा मंत्र जाप करूं, कह रहे कोई सा कर ले, राधा राधा कर ले, राम राम कर ले। अब अगर आप आध्यात्मिक पॉइंट पे देखो तो वो सनातन धर्म के विरोध में जा रहे हैं। ये तो एक उदाहरण दिया है मैंने। अन्य धर्मगुरु भी ऐसे ही राधे राधे जाप करवाते हैं, कोई राम राम, कोई सीता, कोई ओम, कोई कुछ। ये मंत्र भी इनके जो है सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि गीता में बताया है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यावरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तेजन देहम स याति परमाम गतिम 8:13 में, कि जो भक्ति की शुरुआत है वो तो ओम मंत्र से है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। और फिर 17वें अध्याय के 23वें में बताया है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मृत है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा, कि ओम तत्सत यह 3 मंत्र का जाप नाम का है उस परमेश्वर का जिसने सृष्टि बनाई है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ओम से भक्ति की शुरुआत होती है। और तत् और सत सांकेतिक है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं आज पृथ्वी पे जो ओम तत् सत का रहस्य जानते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कुरान में सूरत नंबर 42 आयत नंबर 1 और 2 में भी उसको ओम तत्सत वाला जो मंत्र है आइन सीन काफ कह के उसको कोड किया गया है कि इससे ही सच्ची इबादत होती है। तो सबका जो सतगुरु है वो एक ही होता है पृथ्वी पे, चाहे आप कुरान को ले लो, गीता कर लो। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। अन्य धर्मगुरुओं का जो ज्ञान है वो उनके घर का है, अपना सुना सुनाया है। वो अगर शास्त्रों से विपरीत है तो वो व्यर्थ है, वो सतगुरु कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज सच्चे हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुकूल हैं, बाकी शास्त्रों के विरुद्ध है, इसलिए वो झूठे गुरु हैं। माफ़ कीजिए सर, एक बात आपसे पूछनी थी कि आपने संत प्रेमानंद जी का नाम लिया है। आपने कहा है कि वो उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ठीक है। मगर आज उनकी फैन फॉलोइंग अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स उनके पास जा रहे हैं, तो क्या वो अंधभक्ति के तौर पे जा रहे हैं? बिल्कुल, आपने देखो जो वर्ड यूज़ किया है अंधभक्त, सही है ये वर्ड उनके लिए। क्योंकि हमें ना शिक्षित होते हुए भी आंखों वाला अंधा बना दिया है। शिक्षा तो हमने ली, हम स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए, पर वहाँ पे हमने व्यावहारिक शिक्षा ली और अपने जो कमाई के लिए कुछ शिक्षा ली। आध्यात्मिक शिक्षा से हमें वंचित रखा गया है। प्रेमानंद जी को और उनके शिष्यों को ना वेदों का कोई ज्ञान है, ना गीता का कोई ज्ञान है। 2-4 दोहे याद कर लेना या फिर कुछ वाणी बना के बोल देना, ये ज्ञान नहीं होता। आपका ज्ञान शास्त्रों से विपरीत जा रहा है। प्रेमानंद जी को ये देखना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान का पुस्तक को आप पढ़ के देखो। मैं प्रेमानंद जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पता नहीं कितना जीवन है उनका, मैं तो बड़ा सहानुभूति रखता हूँ उनसे, हमारे बड़े बुजुर्गों की तरह हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में जीरो हैं। जीरो भी मतलब क्योंकि परमात्मा का ही नहीं पता उनको। वो राधा जी को परमात्मा बता रहे हैं, जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया हुआ कि राधा जी कृष्ण जी की मामी लगती थी। और वो कह रहे हैं कि कृष्ण जी के लोक में जाने से मोक्ष होगा, जबकि हमारे पुराणों में बताया हुआ है कि कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी का खुद मोक्ष नहीं हुआ है, वो भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं, उनका भी जन्म मरण लगा हुआ है। तो उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो वेदों के विपरीत है।
गीता के विपरीत है। और वो संत जिन्हें भगवान मिले थे उनका ज्ञान शास्त्रानुकूल है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जो हैं, वैसे आपको बता दूं कि 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी का मोक्ष हो गया, सह शरीर उनको सतलोक भेज दिया। उसके बाद परमेश्वर कबीर साहब खुद आए हुए हैं 97 से, और आज वो लीला कर रहे हैं, वही सच्चा ज्ञान आज पृथ्वी पे दे रहे हैं, बाकी सब नकली ही हैं जी आध्यात्मिक ज्ञान में। अन्य जो भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं उनका कहना है कि भक्ति जो है वो वैराग और त्याग का नाम है, जिनसे प्रभावित होकर अभी रिसेंटली प्रेमानंद की बात चल रही है, प्रेमानंद जी को देख के उनसे प्रभावित होकर बहुत बड़े रेसलर हैं रिंकू सिंह, उन्होंने त्याग दिया अपना सब कुछ, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह त्याग के, तो उनके शरण में चले गए हैं। तो क्या कहना चाहोगे कि वैराग और त्याग से मोक्ष हो सकता है? देखिए, वैराग और त्याग जो करता है ना वो बहुत ही पुण्य आत्मा होता है। रिंकू सिंह जी के भी मतलब मैं बहुत आदर करता हूँ उनके बारे में कि इतने अच्छे रेसलर रहे और करोड़ों रुपए उनके पास होंगे भी, और सब कुछ त्याग के अगर वो आध्यात्मिक मार्ग में जा रहे हैं, तो ऐसी आत्माओं को तो देखो हम बहुत पसंद करते हैं कि परमात्मा ऐसी आत्माएं धरती पे हैं जो त्याग के लिए रेडी हैं। पर दिक्कत ये हो रही है कि उनको गुरु सही नहीं मिल रहे, ज्ञान सही नहीं मिल रहा। अब वो मीठी मीठी बातें सुनते हैं प्रेमानंद जी की, वो उनसे चिपक गए, उनको लगता है इससे मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो भाई रिंकू सिंह जी से भी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का शास्त्रानुकूल ज्ञान और देखो एक बार। राधा जी की भक्ति से आप मोक्ष चाहते हो तो आपको बता दूं, राधा जी तो देवी देवताओं के लिस्ट में 33 करोड़ में भी नहीं गिनी हुई कहीं पे। राधा जी कृष्ण जी की प्रेमिका थी, उनकी मामी भी लगती थी। और चलो अगर आप देवी देवताओं में गिन भी लो तो गीता जी में 7वें अध्याय में आप देखो, 20 से लेके 25वें श्लोक में देखो, और 15 से 7वां अध्याय पूरा पढ़ो एक बार, उसमें साफ बताया हुआ है आखिर तक कि देवताओं की साधना में जो अटक गए हैं वो मंद बुद्धि वाले बताए हैं। तो रिंकू सिंह जी के भाव बहुत अच्छे हैं। अगर आप रिंकू सिंह जी की बात करो, गुरु सही ना मिलने से देवी देवताओं की साधना में उलझ गए हैं, मोक्ष प्राप्ति से दूर हो गए हैं। तो बड़ी दया आती है जी इन पे मुझे। माफ़ कीजिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो प्रेमानंद जी हैं वो कृष्ण अवतार हैं और वो अपने आप को छुपा के बैठे हैं, बीमारी से ग्रस्त होने के कारण भी वो जीवन यापन कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, मैं लोगों की भावना को आदर करता हूँ, अपने गुरु को अगर वो अपने भगवान के रूप में देख रहे हैं, चलो अगर हम उनकी बात को मान भी लें, मैं नहीं काटूंगा उनकी बात को मान लें कि प्रेमानंद जी कृष्ण जी के अवतार हैं, चलो मैं भी मान गया, कोई बात नहीं। तो क्या लाभ मिलेगा मुझे क्या लाभ मिलेगा? कृष्ण जी जब आए थे द्वापर युग में आए थे, आज से 5,500 साल पहले वो जा चुके हैं। जब कृष्ण जी आए थे तो वो सनातन धर्म की स्थापना नहीं कर पाए ढंग से, वो भी नहीं कर पाए। गीता का ज्ञान, वेद ज्ञान दिया, पर जो गीता में लिखा हुआ है वो भक्ति कृष्ण जी भी स्थापित नहीं कर पाए धरती पे, उनसे मोक्ष की साधना नहीं हो पाई, नहीं कर पाए। विष्णु जी के बारे में साफ लिखा हुआ है वो खुद जन्म मरण में है, जिसका जन्म मरण है वो हमें मोक्ष कैसे दे सकता है? समझ रहे हो ना? अब आपको करोड़ रुपए की जरूरत है, मेरे पास लाख रुपए, आप मेरे चरणों में गिर के और मांगो भाई करोड़ रुपए उधार दे दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास ही नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा? कृष्ण जी के पास मोक्ष ही नहीं है। अगर कृष्ण जी 1000 बार भी अवतार लेके आ जाएं तो भी मोक्ष तो नहीं दे सकते ना। हमें मनुष्य जीवन का जो मुख्य लाभ है वो मोक्ष प्राप्ति करनी है, कृष्ण जी से होगी ही नहीं। तो कृष्ण जी आए हैं या नहीं आए हैं कोई फायदा नहीं होता हमें इससे, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, हमारा जन्म मरण लगा रहेगा। कबीर साहब जो हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं, 600 साल पहले आए थे और आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में फिर से विद्यमान है, इनसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। माफ़ कीजिए, बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप कृष्ण जी के बारे में, क्या आपके पास कोई प्रमाण या तथ्यों पे आधार पे कर रहे हो या फिर ऐसे ही? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है ज्ञान गंगा, आप पढ़ के देखिए, और उसमें उन्होंने ना जितने हमारे पुराण हैं, गीता है, वेद है, उनमें से ही दिया हुआ है। आप देख लो, गीता में अध्याय 4 श्लोक 5, उसमें खुद कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता प्रभु, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। अगर आप गीता ज्ञानदाता को कृष्ण जी मानते हैं, जो कि मानती है दुनिया, ठीक है, बाकी जो रहस्य है वो मैं बाद में बात करूंगा, पर कृष्ण जी मानती है दुनिया गीता ज्ञानदाता को, तो कृष्ण जी तो वहाँ कह रहे हैं ना 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कि मेरे और तेरे अर्जुन जन्म मरण होते रहते हैं, हम मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन पाए हैं, तो कैसे होगा मोक्ष प्राप्ति? दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में बताया है कि
पूर्ण परमात्मा जो कबीर देव है वो अविनाशी है, उसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, मतलब मोक्ष प्राप्ति उससे होगी। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी बताया है कि जिस परमात्मा ने, जिसका नाम कबीर देव है, गीता की बात कर रहा हूँ, जिस परमात्मा का नाम कबीर देव है, वहां पे कविम लिखा हुआ है स्टोट में, उसकी साधना करनी है, उससे ही, उसके मंत्र जाप से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी कह रहे हैं, गीता ज्ञानदाता जिनको लोग कृष्ण जी मानते हैं, वो कह रहे हैं कि सर्व भाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में चला जा जिसकी कृपा से ही तू परम शांति को और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो गीता ज्ञान से तोलो ना आप। गीता में कृष्ण जी कह रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति कबीर साहब के द्वारा होगी, तो कृष्ण जी की तो मान लो, कृष्ण जी को मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी।